मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो में हम सीखेंगे सूजी के गुलगुले की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बॉल सूजी, 2 चम्मच के करीब चीनी, तलने के लिए ऑयल, आधा बॉल पानी और एक बनाना यानी कि केला। बस इतने ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी को रिच बनाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचा है। सबसे पहले मैंने लिया है एक मिक्सिंग बॉल, इसमें सूजी ले लिया है। इसके बाद हमने जो बनाना लिया था उसे हम अच्छी तरह से पील ऑफ करके इसमें मिक्स करेंगे। मैं बताऊँ गैस, बहुत ही कम समय में और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही हो तो आप इसे बस 10 मिनट में तैयार कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर बनाने को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब ही चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आधी चम्मच करीब की चीनी मैंने रहने दी है। अब हम इसे अपने हाथों से हल्के हाथों से मैश करते हुए एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, लेकिन साथ ही हमें ध्यान देना है कि बैटर स्मूथ हो और उसमें किसी भी तरह का लम्स ना हो। इसके लिए हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे। आप देख सकते हो पानी की मात्रा बहुत ही कम है। हमें एक थिक बैटर तैयार करना है। यहाँ पर केले के कुछ लम्स हैं जो कि मुझे दिखाई दिए, तो मैं इसे साइड कर रही हूँ। इसी तरह से हमें बैटर तो तैयार करना है, लेकिन उसमें कहीं भी कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसमें चीनी भी अच्छे से घुल जानी चाहिए। आप चाहो तो चीनी को पीस भी सकते हो। तो ये देखिए गाइस, कुछ बैटर ऐसा दिख रहा है। जिस तरह से हम पकौड़ियाँ तलने के लिए बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल वही थिकनेस है। अब चलते हैं हम अपने आगे की प्रोसेसिंग की ओर। तो ये बैटर हमारा 100% रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है एक कढ़ाई, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर हीट किया है। उसके बाद मैंने इसमें लिया है ऑयल। मैं बताऊं गाइस कि मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को हम अच्छे से हीट होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें गुलगुलों को तलेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप इसका स्वाद और दुगना कर दो, तो आप इसमें कुछ एडिशंस भी कर सकते हो। जैसे आप ऑयल के जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही आप इसमें नारियल के बुरादों का इस्तेमाल कर सकते हो, या नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, आप उसे दूध के इस्तेमाल से रिप्लेस भी कर सकते हो। यानी कि आपने बैटर जो तैयार करना है वो पानी की जगह दूध से तैयार करना है। इससे गुलगुलों के स्वाद में बढ़ोतरी हो जाएगी और थोड़ा सा रिच बनेगा। जबकि मैं यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से बना रही हूँ। और जैसे ही ऑयल हमारी गर्म हो जाए, हमें यहाँ पर गुलगुले को अपने मन चाहे शेप के अनुसार तलना है। तो मैंने यहाँ पर गोल का शेप ही दिया है, और आप देख सकते हो जिस तरह से हम पकौड़ियाँ तलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक साधारण तरीके से मैं ही यहाँ पर गुलगुलों को तल रही हूँ। आप फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रख सकते हो। मैं बताऊँ गाइस कि गुलगुले गेहूं के आटे के भी बनाए जाते हैं। यदि आपके घर में गूंदे हुए गेहूं के आटे रखे हुए हैं, जिसे अभी रोटियां बनाने का मन नहीं है, तो आप वहां पर गुलगुला बना सकते हो। इसी तरह से सूजी के भी गुलगुले बनाए जाते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना से इसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं बताऊं कि अगर हम इसमें केले का इस्तेमाल करते हैं तो हमें चीनी भी कम लगती है, क्योंकि केला ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, इसीलिए चीनी की मात्रा इसमें कम जाती है और झटपट से तैयार हो जाती है ये रेसिपी। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसे
शाम के नाश्ते में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। गुलगुले को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और इस गुलगुले का टेक्सचर कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से तो ये बिल्कुल गोल्डन दिखता है और बहुत ही क्रंची दिखता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही मुलायम होता है और इसमें केले का स्वाद भरपूर होता है, जिससे इसका आनंद ही कुछ और होता है। तो आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे गुलगुलों को पलटने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से गुलगुले तल जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हमें इन्हें तलना है। मैं बताऊंगा कि अगर आपको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है तो आप इन गुलगुलों को बटर पेपर पर निकालो, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सारे ऑयल ऑब्जर्व हो जाते हैं और गुलगुला ऑयल फ्री हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। सो अमिड दिस लॉकडाउन अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने गुलगुलों को अच्छे से तलना शुरू कर दिया है। गुलगुले जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते मैं इन्हें नहीं निकालूंगी और ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी ऊपर का टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी कर देती है, लेकिन चूँकि अंदर में केला है तो अंदर का जो टेक्सचर रहता है वो बहुत ही मुलायम रहता है, इसलिए ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। आप इसमें छोटे छोटे कट करके ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर गुलगुले ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, दोनों ही तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बटर पेपर पर निकाल लूँगी ताकि इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जा रही है, आपने देखा ही। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाज़ार से केले लाते हैं और केले ज़्यादातर पक जाते हैं, उतने पके हुए केले हमें यूँ ही खाने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे में उन केलों से आप गुलगुले तैयार कर सकते हो। ये हेल्थी भी है और एक भर पेट नाश्ता भी है। तो यहाँ पर गुलगुले अच्छे से तले जा चुके हैं। अब मैं इन्हें वन बाय वन निकाल लूँगी। सो गाइस, आपने देखा कि कितनी इजी रेसिपी है। मैं अपने चैनल पर हमेशा झटपट से बन जाने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी रेसिपी बहुत ही कम समय में बन जा रही है, आप देख सकते हो। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप देख सकते हो वन बाय वन मैंने गुलगुलों को निकाल लिया है। इसके अलावा मैं आटे के भी गुलगुले तैयार करती हूँ, यदि गूँधा हुआ आटा मेरे घर बच जाता है तो इस तरह से बटर पेपर से इसका एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाएगा और बचे हुए बैटर से भी मैं गुलगुले तैयार कर लूँगी। तो चलिए, जब तक ये गुलगुले तैयार होते हैं मैं आपको फाइनल टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना यमी दिख रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।